कपटी मित्र और ईमानदार किसान गांव की मिट्टी में एक अलग ही सुगंध होती है। वहीं खेतों की हरियाली और किसानों की मेहनत जीवन की सच्चाई का आईना दिखाती है। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। यही कहानी है एक ईमानदार किसान और उसके कपटी मित्र की, जहां लोग, विश्वासघात और ईमानदारी की परीक्षा मिलकर जीवन का बड़ा सबक सिखाती है। पहला दृश्य गांव का साधारण जीवन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थी उसमें वह दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। रामलाल का एक बचपन का मित्र था श्यामदास। श्यामदास चालाक, लालची और कपटी स्वभाव का था। वह हर वक्त आसान तरीके से पैसा कमाने की योजना बनाता, जबकि रामलाल हमेशा कहता, श्याम, मेहनत से कमाया गया अन्न ही सबसे पवित्र होता है। दोनों की सोच बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन गांव में लोग इन्हें गहरी दोस्ती के लिए जानते थे। दूसरा दृश्य दोस्ती में खटास की शुरुआत। एक दिन श्यामदास ने रामलाल से कहा, दोस्त, तेरे पास खेत है, बैल है, मेहनत है। अगर हम दोनों मिलकर अनाज का व्यापार करें तो बहुत फायदा होगा। तू खेती कर, मैं बाजार में बेच दूंगा। रामलाल ने भोलेपन से हामी भर दी। उसने सोचा, दोस्ती है, धोखा तो देगा नहीं। रामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता। फसल पकने पर श्यामदास उसे बाजार ले जाता। लेकिन जब पैसे का हिसाब आता, श्यामदास कभी झूठे बहाने बनाता, कभी कहता, बाजार में भाव बहुत गिर गया था। असल में वह आधे से ज्यादा पैसा खुद रख लेता। रामलाल अपने मित्र पर विश्वास करते हुए चुप रह जाता। तीसरा दृश्य किसान का संघर्ष। रामलाल की पत्नी गौरी समझदार थी। वह अक्सर पति से कहती, अजी, मैं देख रही हूँ, श्यामदास तुम्हें धोखा दे रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी घर की हालत सुधर नहीं रही। कभी सोचा क्यों? लेकिन रामलाल हंसकर टाल देता, गौरी, वह मेरा बचपन का मित्र है। दोस्त पर शक करना पाप है। गौरी चुप हो जाती, लेकिन दिल में चिंता रहती। चौथा दृश्य लोभ की बढ़ती आग। श्यामदास का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब उसने सोचा, रामलाल तो सीधा है, क्यों न इसके खेत भी अपने नाम करा लूं। अगर ये खेत मेरे हो गए तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इस ख्याल से उसने रामलाल को फुसलाना शुरू किया, दोस्त, क्यों न हम दोनों साझेदारी में जमीन पर नया कुआं खुदवाएं। इससे पानी मिलेगा और पैदावार दोगुनी होगी। लेकिन इसके लिए कागज पर भी लिखना पड़ेगा कि जमीन साझी है। रामलाल भोला था, उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। पांचवा दृश्य कपटी मित्र की चाल। श्यामदास ने चुपके से कागज बनवाया, जिसमें लिखा था, रामलाल अपनी आधी जमीन श्यामदास को बेच रहा है। गवाह भी उसके ही लोग थे। रामलाल ने बिना पढ़े विश्वास में दस्तखत कर दिए। अब श्यामदास कानूनी तौर पर आधा खेत का मालिक बन चुका था। रामलाल को इसकी भनक भी न लगी। छठा दृश्य असली रूप का खुलासा। समय बीता। एक दिन जब रामलाल खेत जोत रहा था, श्यामदास आ गया और बोला, रामलाल, ये आधा खेत अब मेरा है, तू इसमें हल मत चलाना। रामलाल हैरान रह गया, क्या कह रहा है श्याम? ये खेत तो मेरा है, तू क्यों मजाक कर रहा है? श्यामदास ने कागज दिखा दिया। गांव के लोग गवाह बने। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सातवां दृश्य ईमानदारी की कसौटी। रामलाल टूट चुका था। घर आकर उसने पत्नी गौरी को सब बताया। गौरी ने रोते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह कपटी है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। रामलाल बोला, गौरी, गलती मेरी है, लेकिन मैं ईमानदारी से हार मान सकता हूँ, धोखे से नहीं जीत सकता। आठवां दृश्य न्याय की तलाश। रामलाल ने पंचायत में गुहार लगाई। गांव के चौधरी और बुजुर्ग जमा हुए। श्यामदास ने सारे कागज और गवाह पेश किए। कानूनी सबूत उसके पक्ष में थे। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये खेत मेरे पूर्वजों की निशानी है। श्याम मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने भरोसा किया। मैंने कभी जमीन बेची ही नहीं। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। नौवां दृश्य ईश्वर की लीला। तभी गांव के मंदिर के पुजारी जी बोले, सत्य कभी छिपता नहीं। श्यामदास, अगर तू सच बोल रहा है तो माँ दुर्गा की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खा ले। श्यामदास हिचकिचाया, उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। गांव वाले समझ गए कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तभी श्यामदास के ही लिखवाए हुए गवाहों में से एक डरकर सब उगल बैठा, सच ये है कि कागज झूठा है। श्याम ने हमें लालच देकर गवाही दिलवाई थी। गांव में शोर मच गया। सबने श्यामदास को कपटी घोषित कर दिया।
10वां दृश्य सच्चाई की जीत। पंचायत ने फैसला सुनाया, रामलाल ही असली मालिक है। श्यामदास ने मित्रता का गला घोंटा है। ऐसे कपटी व्यक्ति का गांव में कोई सम्मान नहीं। श्यामदास शर्म से सिर झुकाकर गांव छोड़कर चला गया। रामलाल ने राहत की सांस ली। उसने कहा, मैंने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना। आज भगवान ने मेरी लाज रखी। 11वां दृश्य शिक्षा और संदेश। रामलाल की कहानी से गांव के लोग बड़ा सबक सीख गए। सब समझ गए कि लालच का अंत विनाश है। ईमानदारी भले ही परीक्षा ले, पर अंत में वही जीतती है। मित्रता का असली आधार विश्वास और सच्चाई होती है। रामलाल ने फिर से खेती शुरू की और सुख शांति से जीवन बिताने लगा। निष्कर्ष, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि झूठ, धोखा और कपट की उम्र छोटी होती है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं।